देखिए, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की बड़ी बातें जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल इस बार क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ रही है बड़ी बातें। अब बड़ी बातें क्या क्या हैं? पहला, बीजेपी सरकार के खिलाफ हरियाणा में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, जिसका नतीजा एग्जिट पोल में दिख रहा है, हो सकता है चुनाव के नतीजों में भी दिखे। दूसरा, किसानों में बीजेपी के लिए गुस्सा है। तीसरा, कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट किसानों का ही मिला है। बिल्कुल। चौथा, कांग्रेस को जाट, मुस्लिम, दलित का जोरदार समर्थन है। यह आ गई आपकी स्क्रीन पर बड़ी बातें एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की। फिर पांचवा है, कांग्रेस को 18 से 35 की उम्र का ज्यादा वोट मिला है, जबकि 36 से ज्यादा के लोगों को बीजेपी ज्यादा रास आई है। गांव में कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ा है, शहरों में बीजेपी कांग्रेस से थोड़ा आगे है। फिर जाट, किसान, नौजवान और पहलवान, यही है जो कांग्रेस को जिता रहे हैं। महिलाओं का बीजेपी को कांग्रेस से 2% ज्यादा वोट मिला है। बीजेपी को ओबीसी और ब्राह्मण का ज्यादा वोट मिला है। एक और बड़ी बात, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ इस बार इतना गुस्सा कि इस बार उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। उनकी अपनी सीट बचाना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। जेजेपी का 70% वोट कांग्रेस को शिफ्ट हो रहा है और 15 से 20% वोट आईएनएलडी बीएसपी को जा रहा है। जबकि कुछ सीटें ऐसी हैं 15 से 20 जहां पर आईएनएलडी बीएसपी, निर्दलीय और बागी कांग्रेस को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आपके लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात प्रदीप जी इस एग्जिट पोल में आपके लिए क्या लगी? बड़ी बातें मैंने बता दी। हाँ, बड़ी बातें तो मानक जी आपने बता दी। उसमें बस एक ही बात मैं बताऊंगा कि शहरी इलाका जो होता है वो एक थोड़ा सा भिन्न है इन सारी बातों से। वो ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो जनता ने वोट किया है कांग्रेस और बीजेपी को, ग्रामीण क्षेत्र जिसमें कि 65% भाग आता है, 65% पॉपुलेशन करीब हरियाणा की ग्रामीण में आती है, उसमें कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में 12% का अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है, 45 बनाम 33, 45 कांग्रेस को, 33 बीजेपी को, है ना, 12% का अंतर। लेकिन शहर जो कि 35% जनसंख्या या आबादी जो है वो शहर में बसती है हरियाणा में, वहाँ पर बीजेपी का कांग्रेस से 2% ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। 2% ज़्यादा आना शहरी क्षेत्र में, इसका मतलब ये दर्शाता है कि बहुत बड़ी, ग्रामीण का मतलब ही है कि जो खेती किसानी और एग्रीकल्चर के व्यवसाय में या उससे संबंधित जो लोग हैं, और वहाँ पे पूरा का पूरा जो किसान, और किसानों में भी जाट। आप ये देखिए कि जाट के बिना हरियाणा की कल्पना कर पाना मुश्किल है। तो सॉलिड 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उससे भी बड़ी बात नॉन जाट का मुख्यमंत्री रहना 9 साल तक, वो उसके बाद किसान से संबंधित किसान आंदोलन, और उसके बाद नौजवान में आपके बाकी सब बातें भी आ गई, जो पहलवान वाली बात थी नौजवान में। तो इन सब के चलते कांग्रेस की ये जो जीत नज़र आ रही है इतनी बड़ी, वो नज़र आ रही है। और इस बार हुआ ये 9 साल जाट, नॉन जाट सीएम का मतलब क्या हुआ? 14 के चुनाव में ये हुआ था कि बीजेपी को केवल 33% वोट मिले थे, लेकिन 46 सीटें मिली थी, सरकार बनाई थी, सिंपल मेजॉरिटी। वो ये इसलिए हुआ था कि 24% वोट इनेलो को मिले थे, आईएनएलडी को, और 21% वोट मिले थे कांग्रेस को। कांग्रेस को कम मिले थे इनेलो से, स्प्लिट हो गया था, स्प्लिट, शार्प स्प्लिट। हाँ। तो उसलिए 46 सीटें बीजेपी। 19 में क्या हुआ? 19 में नई पार्टी बनाई दुष्यंत चौटाला ने, जेजेपी, और चुनाव लड़ा, और 10 सीटें और 15% वोट उन्होंने लिया, और 2% इनेलो को मिला। तो वो जो 24 था थर्ड पार्टी का, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के, वो 24 से उठ के 17 हो गया, 15 और 2। उसके चलते क्या हुआ कि बीजेपी की 46 से 40 आ गई। इस बार जाट ने ये थाम रखा था कि भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए, वोट बटने हमारा एक वोट नहीं बटने देना। तो सब कांग्रेस को जाएगा। आप ये सोचिए कि एक उप मुख्यमंत्री जो सरकार में रहा हो, उसकी पार्टी का 1% भी वोट आना मुश्किल लग रहा है, 1 से 2 के बीच में आएगा। तो इसको आप क्या देखते हैं कि कितना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है जाट का, और उसके चलते आप ये देख पा रहे हैं कि जो कांग्रेस का वोट शेयर है सीधा 29 से जंप मार के 43 के करीब मिलता दिख रहा है, जो कि बल्क ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम आपके जेजेपी से। ओके।